हेलो गाइस। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टडी प्लैनेट्स विद एस के पर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जितने भी वीडियो बनाया था उसमें मैंने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दिया है। अभी हम चैप्टर 2 की ओर चलेंगे जिसमें एक्सरसाइज 2.1 जिसमें एक्सपोनेंट दिया गया है। इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में, कौन कौन से फार्मूलास यूज करेंगे उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो जिस किसी ने भी चैप्टर 1 को नहीं देखा है, मैंने उसका पूरा वीडियो प्रीवियस वीडियोस में डाल दिया है, तो उसको जा करके अच्छे से देख लेना। समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से स्टेप पे समझ में नहीं आया है, कौन सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही जब लिंक बना रहेगा तब जाकर के समझ में आएगा कि बच्चे किस टॉपिक पे कमजोर पड़ रहे हैं, और उसके बारे में मैं डिस्कस करके उसका वीडियो बना दूंगा और अपलोड भी कर दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 की ओर। एक्सपोनेंट है जिसका पावर से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस। पूरा काम इसमें पावर में ही करेंगे, सिंप्लीफाई से ही रिलेटेड है ये भी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले क्या करना होता है, फिर किस स्टेप में किस टाइप का प्रोसेस होगा, फार्मूलाज कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग फार्मूलाज पे आते हैं। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, यदि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n होता है तो ये इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो हो जाता है a टू दी पावर m प्लस n। दैट मीन्स कहा जा सकता है कि यदि बेस इक्वल हो और पावर डिफरेंट डिफरेंट हो तो बेस को 1 टाइम लिखते हैं और मल्टीप्लाई में पावर जो है प्लस हो जाता है। वैसे ही क्वेश्चन हम फॉर्मूला 2 में आते हैं, यदि a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n हो तो बेस को 1 टाइम लिखते हैं, और यहाँ पे चूंकि डिवाइड हो रहा है जो कि अपोजिट होता है मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे प्लस किए थे पावर को, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा पावर। यदि ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है, यदि 1 अपॉन a टू दी पावर माइनस n हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बेस और पावर वाला वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम नॉमिनेटर में ले जाएंगे तो ये जो निगेटिव पावर है वो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी फार्मूला नंबर 4 हो जाएगा हम लोगों का, यदि a टू दी पावर m का होल पावर n हो तो यहाँ पे पावर्स का क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पर m और n का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे m इंटू n हो जाएगा, जिसको हम m के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। और एक और हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई तो भूल रहा हूं मैं, चलो ठीक है। हाँ, a टू दी पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू हो जाता है 1। यदि ध्यान देना, कोई भी यूनिट यहाँ पे हो यदि उसका पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर हो, सपोज 10 ले लेते हैं। यदि 10 की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं हम 1। जैसे 2026 है, यदि इसका पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है। तो इस फार्मूलेस को लेकर हम लोग पुट करते जाएंगे और वहां पे मर्ज करते जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की ओर। एक्सरसाइज 2.1 जो है एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। इसमें चैप्टर 2 में 2 ही एक्सरसाइज है, जिसमें पहले में सिंप्लीफिकेशन है, दूसरे में भी सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मेट चलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने रहेगा -5 टू दी पावर 3 के लिए। अब ध्यान देना, यहाँ पास एक चीज और याद रखना है तुम लोगों को, यदि किसी भी पॉजिटिव नंबर्स का पावर जो है यदि ऑड नंबर है तो उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है।
लेकिन ध्यान देना यही पास जब बेस जो है निगेटिव हो जाता है और पावर ओड होता है तो ये जो इसका आंसर निकल के आएगा वो भी निगेटिव ही हो जाएगा। ओड दैट मीन्स होता है 1 3 5 7 9 ये पावर में यदि दिख रहा है तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो निगेटिव ही निकल के आएगा। और यदि बेस निगेटिव हो और पावर जो हो इवन के फॉर्म हो, इवन नंबर के फॉर्म में, इवन नंबर दैट मीन्स होता है 2 है, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। यदि ऐसे सब चीज दिख रहा है पावर में, जैसे a की पावर 2 हो जाएगा, a की पावर 4 हो जाएगा, a टू दी पावर 6 हो जाएगा, a टू दी पावर 8 रहेगा, दैट मीन्स इवन नंबर रहेगा, तो उसका जो आंसर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कन्वर्जन फॉर्म यहाँ पे चलेगा, सिंपली बहुत ही सिंपल है ये भी। तो देखते हैं अब इसको सिंप्लीफाई करके। इतना याद रखना कि यदि पावर ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स के फॉर्म में है तो वो निगेटिव आंसर लाएगा, और यदि पावर जो है इवन नंबर्स के फॉर्म में है तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऑड नंबर है, मतलब यहाँ पे जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा निगेटिव नंबर में। तो ध्यान देना यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे -5 को हम लिखेंगे -1 इंटू 5 के फॉर्म में, होल पावर 3 हो जाएगा। कह सकते हैं कि ध्यान देना यहाँ पे यदि हम 5 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 5 1 जब 5 रहेगा और निगेटिव तो निगेटिव रहेगा। यहाँ पे हमने 5 को तोड़ दिया है -1 इंटू 5 के फॉर्म में। तो यहाँ पे होल पावर है उसको हम लोग पहले क्या देंगे, सिंगल पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब -1 का पावर भी 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 का भी पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से एक फार्मूला अभी जो मैंने बताया था, यदि -a टू दी पावर ओड हो तो यहाँ पे जो आंसर है वो निगेटिव ही आने वाला है, या फिर यहाँ कह सकते हैं कि निगेटिव आने वाला है। ठीक है, एक मान लेते हैं कि यहाँ पे -1 टू दी पावर ओड हो तो यहाँ पे आंसर माइनस ही आने वाला है। अब यहाँ पे -2 टू दी पावर 3 है, मतलब इसकी वैल्यू तो -1 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यदि हम 1 का पावर 3 है दैट मीन्स 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 करके तो 1 1 जा 1 1 जा 1 ही हो जाएगा। और ये पावर ऑड नंबर है तो ऑड के केस में आंसर जो है निगेटिव आंसर आएगा। अब यहाँ से इंटू करेंगे और 5 टू दी पावर 3 है तो 5 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 5 जा 25, 25 5 जो होता है 125। तो यहाँ से 5 पावर टू दी पावर 3 को यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 125 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अब 125 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -125 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको ये वाले पोर्शन को नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला मैंने लिखा है उसको लिखना पड़ेगा चूंकि करके। अब ध्यान देना, यहाँ से एक बार और समझ लो, पहले हम क्या करेंगे, यदि आंसर निगेटिव चार्ज है तो हम उसको फॉर्मेट में तोड़ेंगे -5 के, उसके बाद यहाँ से होल पावर को सिंगल पावर में क्या करना है, कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से सिंप्लीफाई का प्रोसेस चालू होगा। तो -1 का ध्यान देना, यहाँ पे बेस निगेटिव है, यदि ऑड नंबर है तो वो निगेटिव ही आंसर आने वाला है। यहाँ पे 5 टू दी पावर 3 का जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म होता है 125 हो जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -1 को जब 125 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है -125 होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर रहेगा -4 टू दी पावर -4 टू दी पावर 5 के लिए। अब यहाँ पास भी सेम केस हो रहा है, यहाँ भी बेस जो है निगेटिव नंबर सा है और पावर जो है ऑड नंबर है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ भी वही प्रोसेस यूज करेंगे। हम इसको -1 इंटू 4 टू दी पावर 5 के फॉर्म में क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। ध्यान देना, यहाँ पे -1 कहाँ से आता है, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो -1 को हम खुद से ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे -1 का जब 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 1 जा 4 ही होता है। यहाँ पर हम लोग
ऐसे भी लिख सकते हैं -2 इंटू 2, 4 को सिंप्लीफाई फॉर्म में तोड़ने के लिए, क्योंकि 2 टू 4 होता है और माइनस का माइनस होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम फार्मूलाज में -1 के पुट कर रहे हैं तो यहाँ भी हम -1 लेके चलते हैं। -4 का यदि -1 के यदि 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा -4 ही हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, होल पावर को हम लोग सिंगल पावर में पहले कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे -1 का पावर 5 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 4 टू दी पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ से बेसिक कंसेप्ट के या फिर फॉर्मूला से जो निकल के आ रहा है वो हो रहा है कि यदि बेस निगेटिव हो और पावर ऑड हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निगेटिव ही आंसर मिलेगा हम लोगों को। अब यहाँ से 4 की पावर 5 है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ से हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 16 4 जा 216 हो जाएगा। एक मिनट मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 हो जाएगा, 4 6 जा 24, 25 2 56 हो जाएगा। और ये लास्ट वाला 4 के साथ जब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2 हो जाएगा, 4 5 जा 20 का 2 कैरी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4 2 जा 8 और 2 10 1024 हो जाएगा। यदि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 और 256 4 जा हो रहा है 1024। तो यहाँ पे 4 का 4 टू दी पावर 5 का जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म होता है वो होता है 1024। अब यहाँ पे हम -1 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -1024 आंसर जो है प्राप्त होगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर रहेगा। -2 टू दी पावर 6 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे बेस निगेटिव है बट पावर जो है इवन नंबर है, तो यहाँ बस आंसर जो है पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि इवन नंबर के केस में जो आंसर होता है वो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे -1 इंटू 2 के फॉर्म में हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तोड़ देंगे, मतलब, और यहाँ पे होल पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 टू दी पावर 6 इंटू 2 दी पावर 6 हो जाएगा। होल पावर को हमने यहाँ पे सिंगल पावर में तोड़ दिया है। अब ध्यान देना, यहाँ से -1 टू दी पावर 6 है, चूंकि हमने बोला था कि यदि नंबर निगेटिव हो और उसका जो पावर हो वो इवन नंबर्स के फॉर्म में हो तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ भी वही प्रोसेस होगा। यदि बेस है निगेटिव है और इवन नंबर है तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, पॉजिटिव 1, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर्स है। और 2 की पावर 6 यदि हम उसके फॉर्म में तोड़ते हैं या फिर के प्रोडक्ट में फाइंड करते हैं तो हो जाएगा ये 6 टाइम्स लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 करके, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा हो जाता है 64। अब यहाँ से 1 का 64 के साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 1 जा 64 हो जाता है। फिर आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हम लोगों के सामने -3 टू दी पावर 6 के लिए, -3 टू दी पावर 6 के लिए। माफ करना, यहाँ पे जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो ABCD के फॉर्म में है, तो ये 4 ना होकर के क्वेश्चन नंबर D हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सेम प्रोसेस यूज करेंगे, स्टेप्स हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे ब्रेक करेंगे -3 को -1 टू दी पावर 6 इंटू यहाँ से -1 इंटू 3 टू दी होल पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ से होल पावर को कन्वर्ट करेंगे सिंगल पावर में, तो ये -1 का भी पावर 6 हो जाएगा और ये 3 टू दी पावर भी 6 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस वही वाला प्रोसेस होगा। यदि इवन नंबर के केस में पॉजिटिव आंसर आता है, मतलब -1 का इवन के केस में 1 हो जाता है, मतलब यहाँ भी 1 हो जाएगा। और 3 टू दी पावर 6 का मतलब यहाँ पे 3 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 3 का। तो 3 3 जा 9,
9 3 जा 27, 27 3 जा हो जाता है 81, 81 3 जा होता है 343 और 343 का जब मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1 और 3 3 जा 9 और 1 10 1029 हो जाता है। एक मिनट, यहाँ से 243 हो रहा है और 243 का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 को 2 कैरी 1, 3 2 जा 6, 729 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे 3 टू दी पावर 6 का जो कन्वर्टेड वर्जन है मतलब उसका प्रोडक्ट निकल के आएगा वो हो जाएगा 729 और 729 का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है और कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन पे उसका आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की और क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर 5 पावर 4 इंटू -5 टू दी पावर 2 के लिए रहेगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला चलेगा, जब बेस इक्वल होता है तो उसके पावर को हम लोग मल्टीप्लाई वाले में प्लस कर देते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला पुट करना है हम लोगों को, यदि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n हो, जब बेस इक्वल हो तो पावर को मल्टीप्लाई में प्लस कर देते हैं। मतलब यहाँ पे बेस को 1 टाइम लिखना है और पावर को यहाँ पास प्लस कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 टू दी पावर 4 यहाँ से कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, बट यहाँ पे नेगेटिव को हमें पॉजिटिव बनाने के लिए हम -5 को ब्रेक करेंगे -1 इंटू 5 के फॉर्म में और होल पावर 2 को लिखना है। 1 स्टेप और चलेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे होल पावर है तो हम लोग इसको सिंगल सिंगल पावर में पहले क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब यहाँ से 5 यहाँ एक ब्रैकेट लगा सकते हो, यहाँ से 5 इंटू पावर 4 इंटू यहाँ से ध्यान देना फार्मूला याद होगा तुम लोगों को, यदि बेस निगेटिव हो बट जो पावर हो इवन नंबर के फॉर्म में हो तो उसका आंसर जो है पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 टू दी पावर 2। अब यहाँ से हम किसी भी नंबर का यदि 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर सेम आने वाला है। जैसे हम 5 टू दी पावर 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू दी पावर ही आएगा। अब यहाँ से हम लोग ये वाला फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे इसको यहाँ पास, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पावर को 1 टाइम लिखेंगे 5 को और सॉरी बेस को 1 टाइम लिखेंगे और यहाँ पे पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 4 + 2 को यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे 5 टू दी पावर 4 और 2 6 हो जाएगा। अब 5 टू दी पावर 6 का मतलब होता है, अच्छा यहाँ ऐसे ही करके छोड़ देना इसको क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलने के लिए बोला गया है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी रहेगा स्क्रीन पर 15 इंटू -15 टू दी पावर 25 के लिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, यदि किसी भी नंबर का पावर नहीं मिल रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा है कि क्या रखें तो उसका पावर 1 होता है हमेशा। जैसे यहाँ पे 15 टू दी पावर 1 हो जाएगा और 1 को पुट करने की जरूरत नहीं है, राइट्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग दिक्कत यहाँ नहीं है, निगेटिव वाले पोर्शन पे होता है तो ये वाला तो सेम प्रोसेस रहेगा। अब इसको -15 को हम लोग ब्रेक करेंगे -1 इंटू 15 टू दी पावर 25 के फॉर्म में। तो यहाँ पास 15 इंटू यहाँ पे होल पावर को हम लोग सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे तो -1 टू दी पावर 25 इंटू 15 टू दी पावर 25 हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मूला होता है कि यदि बेस निगेटिव हो और पावर ऑड के फॉर्म में हो तो आंसर निगेटिव आने वाला है, जो कि यहाँ पास निगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे जो 25 है ऑड नंबर है तो यहाँ से -1 हो जाएगा आंसर और इंटू यहाँ पे 15 टू दी पावर को 1 टाइम एज इट इज लिख देना उतार। यहाँ से हम निगेटिव नंबर को एब्सेंस में निकाल देंगे और यहाँ पे जो बेस नंबर है जो कि सेम है उसको एक साथ लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 15 और
15 टू दी पावर 25, ये दोनों को एक साथ पुट कर दें। यहाँ पे 15 टू दी पावर 1 को लिख लेना, क्योंकि यहाँ से हम लोग आगे प्रोसेस पावर को प्लस करने वाला हो जाएगा। एक फार्मूला यहाँ से पुट करेंगे हम लोग, यदि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n हो ये वाला, तो उसके पावर को जोड़ देते हैं हम लोग m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग ये -1 को लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे बेस इक्वल है, तो इस फार्मूले की मेथड से हम क्या करेंगे, इसके पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बेस को 1 टाइम लिखेंगे और पावर को जोड़ देंगे, तो 1 और 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 1 और 25 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान देना, -1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम होने आने वाला है। तो यहाँ पे 15 टू दी पावर 26 हो जाएगा। चूंकि ये निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव ही रहेगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी रहेगा 12 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई -12 टू दी पावर 3 के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर ए और बी जो था वो वहां पे हम लोग मल्टीप्लाई वाला एक्सपोनेंट रीड कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। अब क्या होगा, जो यहाँ पे डिवाइड वाला एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिवाइड के फॉर्म में, ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, डिवाइड होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव वाले को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, बेस को पॉजिटिव करने के लिए हम -12 को ब्रेक करेंगे। तो नॉमिनेटर तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर को हम ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे -1 इंटू 12 टू दी होल पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 12 टू दी पावर 5 नॉमिनेटर सेम रहेगा, यहाँ से सिंगल सिंगल पावर देंगे, तो ये -1 टू दी पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 टू दी पावर 3 हो जाएगा। अब आगे का स्टेप मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। तो नॉमिनेटर यहाँ तो सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम लोग, यदि -1 टू दी पावर 3 है तो ऑड नंबर है, चूंकि यहाँ पे -1 जो पावर है ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आंसर भी निगेटिव रहेगा, मतलब -1 रहेगा। और यहाँ से हम 12 टू दी पावर 3 को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो बेस है वो इक्वल है, तो यहाँ पे डिवाइड वाला जो मेथड होता है उसमें पावर को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। मतलब यदि a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n हो, तो यहाँ पे a टू दी पावर m माइनस n हो जाता है। मतलब यहाँ पे डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता था, यहाँ पे घट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -1 इंटू 12 टू दी पावर 5 और 12 टू दी पावर 3 है, मतलब यहाँ पे 5 में 3 गया, माइनस करेंगे फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 12 टू दी पावर 5 में 3 गया तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 12 टू दी पावर 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -12 टू दी पावर 2 ही आने वाला है, आंसर निगेटिव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, क्वेश्चन नंबर डी स्क्रीन पर रहेगा, -p टू दी पावर 14 डिवाइडेड बाई -p टू दी पावर 7 के लिए। कुछ बच्चे जो है नंबर के बाद अचानक से अल्फाबेट आ जाने पर घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं घबराना है, क्योंकि यहाँ पे हमें बेस को कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ पावर पर ही ध्यान देना है, पावर को ही सॉल्यूशन करना है यहाँ पास। तो क्या करेंगे हम, यहाँ भी सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे ध्यान देना, -1 मतलब ब्रेक करने की जरूरत नहीं है बेस को, क्योंकि यहाँ भी -p है, यहाँ भी -p है, मतलब बेस ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल है। तो हम इसको सबसे पहले -p की पावर 14 -7 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना पावर सेम है, बट डिवाइड में क्या होता है, यहाँ पे पावर्स को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे -2 टू दी पावर 14 - 7 में 14 में 7 गया, तो यहाँ पे बच जाएगा 7, यही इसका आंसर आ जाएगा। और ये वाला जो मैंने यहाँ पास, यदि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n हो, तो a की पावर m माइनस n हो जाता है, ये वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।